हेलो इंडिया, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आप सबका इन्फोट्रेड चैनल पे। तो जैसे कि आप बहुत से बच्चे मुझे जानते हैं, मैं इन्फोट्रेड ऐप पे इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहा हूं और उसके साथ साथ मैं थ्योरी क्लासेस भी देता हूं। तो वहां से हमें कुछ बच्चों का ये मैसेज आया है कि सर आजकल एक कोर्स बहुत चलन में है जिसका नाम है हमारा CTI। तो इसके बारे में आप हमें एक संपूर्ण वीडियो बना के दीजिए ताकि बहुत से बच्चों का डाउट जो है वो क्लियर हो सके। तो आज मैं आपके सामने एक वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको CTI से संपूर्ण सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं CTI का मतलब क्या होता है। तो कुछ आपके सामने पॉइंट लिखे हुए हैं, तो मैं पॉइंट वाइज आपको यह बताऊंगा कि किस पॉइंट का CTI में क्या मतलब है। तो सबसे पहले CTI, तो पहले सबसे पहला आया फुल फॉर्म। तो देखो CTI का पूरा नाम क्या है। CTI का पूरा नाम है सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर, या हम इसे CITS के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? CITS। तो ये दोनों एक ही है। पहले हम इसे CTI कहते थे, अब हम इसे CITS कहते हैं। क्लियर? इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ओके, तो दूसरी बात आई हमारी, ये कहां से अप्रूव्ड है। तो जैसे हमारी ITI NCVT से अप्रूव्ड है, वैसे ही ये हमारी CTI भी NCVT से ही अप्रूव्ड है। पहले CTI को केवल सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती थी, मगर अब इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी इसे अप्रूव कर चुकी है। क्लियर बात? दूसरी आती है मैंडेटरी। तो देखो मैंडेटरी क्या मतलब होता है। मैंडेटरी का मतलब यह होता है कि CTI जो होती है आपका बेसिक एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, या हम ये कह सकते हैं भविष्य के लिए आपको इसमें टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। या जो बच्चे अपने आप को भविष्य में एज ए इंस्ट्रक्टर या अनुदेशक के रूप में पहचानना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स को कर सकते हैं, जिसका नाम है हमारा CTI। क्लियर बात? तो देखो इसका मैंडेटरी क्या मतलब होता है। तो मैंडेटरी का मतलब ये होता है, हमारा ITI का हेड है दिल्ली में, जिसका नाम है हमारा DGT। तो DGT ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में अगर आप अनुदेशक के रूप में लगना चाहते हैं, तो आपके पास CTI की डिग्री होना अति आवश्यक है। जैसे 10वीं और 12वीं के स्कूल में B.Ed जरूरी है, ऐसे ही ITI में अब CTI की डिग्री या CTI होल्डर टीचर जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। ड्यूरेशन का मतलब ये कितने टाइम का होता है। तो ये होता है हमारा 1 ईयर का, यानी केवल 1 साल का। क्लियर होगी बात? तीसरे आया इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपके ITIs में होते हैं, जैसे ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी जिस ट्रेड से आप ITI कर रहे हैं और जिस ट्रेड से आप CTI करना चाह रहे हैं, CTI में भी आपके वही सब्जेक्ट होंगे। बस अंतर इतना आता है, इसमें एक सब्जेक्ट और इंक्लूड हो जाता है, जिसे कहते हैं POT, जिसे कहते हैं POT, जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। यानी एक यही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको टीचर बनने के सारे गुण सिखाए जाते हैं, या बच्चों से किस तरह से बातें करनी है, बच्चों को किस तरह से आपको रुझाना है पढ़ाने के लिए। और अगर कोई बच्चा क्लास में शरारत कर रहा है या पढ़ने में वीक है, तो उसे कैसे हैंडल करते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं सब POT के अंदर। क्लियर होगी बात? तो अगला पॉइंट आया इसका एडमिशन का। तो इसकी हम एडमिशन कैसे लेते हैं। तो इसके लिए फॉर्म जो आते हैं वो ऑनलाइन आते हैं। क्लियर होगी बात? और जो कि अब आ चुके हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म आते हैं और पेपर भी इसका ऑनलाइन ही होता है, यानी CBT के थ्रू। CBT की फॉर्म कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब आए इसमें एजुकेशन, यानी CTI करने के लिए आपके पास क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए। तो CTI वो बच्चे कर सकते हैं जिनके पास NTC हो। NTC का मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। जब आप ITI कंप्लीट करते हैं तो आपको कॉलेज से एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे हम कहते हैं NTC, यानी वो इस बात का प्रूफ है कि आपने ITI कर ली है। या इसे NSC वाले भी कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होती है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। आजकल मार्केट में या आजकल हमारे यहाँ इंडस्ट्री जो है वो 3 साल की अप्रेंटिस करवाती है, जिसमें 2 साल की ITI होती है और प्लस 1 साल की अप्रेंटिस होती है।
तो जो बच्चा किसी इंडस्ट्री से 3 साल की ये ट्रेनिंग कर लेता है तो उसे मिलता है हमारा एनएससी। तो जो बच्चे आईटीआई कर चुके हैं या जो बच्चे एनएससी कर चुके हैं या जो बच्चे डिग्री हैं, पॉलिटेक्निक हैं, डिप्लोमा है, वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है। तीसरा आया इसका एंट्रेंस एग्जाम। सब एंड और अगला पॉइंट आया इसका एंट्रेंस एग्जाम, यानी जब आप इस कोर्स को करेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम कैसा होगा। तो जिस ट्रेड से आपने आईटीआई करी है एंट्रेंस एग्जाम भी उसी ट्रेड से होगा, जिसमें से 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 75 क्वेश्चन आते हैं आपके ट्रेड थ्योरी से, जिस ट्रेड के आप हो, और 25 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ, रीजनिंग और जीके के। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप आईटीआईज हैं या अगर आप बीटेक है या डिप्लोमा है तो पेपर जो आएगा वो आपका आईटीआई लेवल का ही आएगा। ये नहीं कि आप बीटेक है तो पेपर आपका बीटेक लेवल का आएगा, तो पेपर आएगा आपके आईटीआई लेवल का ही। तो जो बच्चे बीटेक है, डिग्री है, डिप्लोमा है, वो आईटीआई की बुक ले लें और उनसे ही तैयारी करें अपनी। क्लियर बात हो गई। और पेपर भी इसका ऑनलाइन ही होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद आती है एज लिमिट, यानी किसी भी कोर्स को करने के लिए एक एज लिमिट तो होती है ना। तो एज लिमिट होती है हमारी इसमें से 18 से 40 वर्ष, यानी मिनिमम एज होनी चाहिए इसमें 18 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए इसमें हमारी 40 साल। क्लियर। तो उसके बाद आती है इसकी अपॉर्चुनिटी, यानी हम सीटीआई करके कहां कहां इसका यूजेस कर सकते हैं। तो सीटीआई करके आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप एज ए टीचर की पोस्ट पे लग सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया सीटीआई जो है वो किस चीज का कोर्स है, वो है हमारा एज ए टीचर बनने का कोर्स। क्लियर होगी बात? ठीक है। उसके बाद आई सैलरी, यानी आपको इसमें कितनी सैलरी मिल सकती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में ज्वाइन होते हैं तो वहां तो सैलरी मिलती है आपको 30 to 40,000। मैं आपकी पहली सैलरी की बात कर रहा हूं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो वहां आपको 10,000 से 15,000 के बीच में सैलरी आसानी से मिल जाती है। उसके बाद आया कॉलेज। तो बहुत से बच्चों का सवाल यह भी था, ये स्पेशल डिमांड पे था कि सर हम कॉलेज कौन सा ज्वाइन करें। तो सबसे पहले तो आपका टेस्ट होगा, फिर आपकी मेरिट बनेगी। तो मेरा सुझाव आपके लिए यही है, जो आपके घर के पास हो, यानी जो आपके घर के नजदीक हो, आप उसी कॉलेज को ज्वाइन कीजिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। बस गवर्नमेंट और प्राइवेट पे एक छोटा सा अंतर ये होता है कि गवर्नमेंट की फीस थोड़ी कम होती है और प्राइवेट की फीस थोड़ी हाई होती है, वरना दोनों की मान्यता एक ही है, दोनों एनसीवीटी अप्रूव्ड होते हैं और दोनों का अगर आप किसी आईटीआई में जाएंगे तो दोनों को समान वैल्यू मिलेगी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट वाले को ज्यादा वैल्यू मिलेगी और प्राइवेट वाले सीटीआई को उसे नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। जो सबसे एंड वाला पॉइंट आया इसका अदर बेनिफिट, यानी सीटीआई के और दूसरे बेनिफिट क्या होते हैं। सपोज कीजिए आपने सीटीआई कर ली और किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में आप नहीं लगे आईटीआई के, तो उसके और बेनिफिट क्या है। तो देखो कभी कभी जो हमारे डिग्री और डिप्लोमा कॉलेज होते हैं ना, तो वहां भी एज ए वर्कशॉप अटेंडेंट जो वर्कशॉप होती है, जो डिप्लोमा वर्कशॉप होती है, तो कभी कभी वहां भी वैकेंसी आ जाती है, तो आप उसे वहां भी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी बीटेक और एमटेक लेवल के लिए वहां लैब असिस्टेंट्स की वैकेंसी भी आ जाती है, तो वहां भी सीटीआई की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जैसे कि हम सब जानते हैं आईटीआई की डिमांड हमारे विदेश में भी है, और सीटीआई जो है आईटीआई का एक अपग्रेड लेवल है, यानी आईटीआई जो है सीटीआई जो है वो आईटीआई से थोड़ी ऊपर है, तो इसकी डिमांड जो है वो विदेश में भी है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, हमारे यहाँ एक योजना है जिसका नाम है PKMY, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसके अंतर्गत कुछ ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहां भी ट्रेनिंग दी जाती है और वहां भी सीटीआई होल्डर की मांग बढ़ती जा रही है, या हम ये कहें वहां भी इंस्ट्रक्टर जो है सीटीआई वाले ही लगते हैं, तो वहां से भी आप अच्छी तरह से पैसा कमा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो बहुत से बच्चों को ये मन में डाउट था कि सर सीटीआई के ऊपर वीडियो लाइए। मैंने आपके सीटीआई के ऊपर
एक पूरा संपूर्ण वीडियो बना दी है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाए, हमें कमेंट करें, हम आपका डाउट जो है विद इन 24/7 हम आपका डाउट का रिप्लाई देंगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट लेवल की या सीटीए की सीटीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इन्फोट्रेड ऐप पे जाएं, वहां कोर्सेज ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन आपको हमारी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।